as you know that we have already done about the human heart, एक क्विक समरी बता दूं आपको कि ह्यूमन हार्ट हैविंग 4 डिफरेंट वॉल्व, जिसमें राइट साइड पे राइट ऑरिकल वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व एंड ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि ट्राइकास्पिड वॉल्व वो मूवमेंट कराते हैं ब्लड का किससे किसके बीच में? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकास्पिड वॉल्व मूवमेंट कराते हैं लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व मूवमेंट कराते हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। और ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व मूवमेंट कराते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? गुड इवनिंग बेटा, दिख रहा है आपको? ओके ओके बेटा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, यहाँ पे हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट में मैंने आपको बताया था कि हार्ट का एक फंक्शन है डबल सर्कुलेशन। और इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि आपके हार्ट में 2 टाइम ब्लड एंटर करता है। एक बार पल्मोनरी पाथवे से, पल्मोनरी मतलब हार्ट टू लंग्स के बीच में, और एक बार अदर ऑर्गन्स और हार्ट के बीच में, यानी सिस्टेमिक पाथवे, सिस्टेमिक बोलते हैं उसको। तो 2 सर्कुलेशन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं आप? इसको डबल सर्कुलेशन। मूवमेंट कैसे होगा इसके समझने के लिए आपने ये जो वाला आपका चार्ट है ये आपने नोट कर रखा होगा। क्या चीजें हैं? अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं तो हम कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले वेना कावा। वेना कावा एंटर्स द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल। ठीक है, कैसा ब्लड होगा बेटा? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपका, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वेना कावा ब्लड किस में पोर करेगी? आपके राइट ऑरिकल या आर्टरियम में। राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा किस में? आपके राइट वेंट्रिकल में, थ्रू ट्राइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, देन आफ्टर बेटा राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन। व्हाई? क्योंकि सारी आर्टरी कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है बेटा कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो ब्लड मिलेगा वही चीज वो कैरी करेगी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है बेटा? आपके लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होगा बेटा? गैसियस एक्सचेंज। क्या होगा यहाँ पे? गैसियस एक्सचेंज होएगा। गैसियस एक्सचेंज मतलब B+CO2 जो था वो एक्सचेंज होके क्या हो गया? B+O2। फिर लंग से ब्लड किस में जाएगा बेटा? पल्मोनरी वेन में। ठीक है, पल्मोनरी वेन से ब्लड किस में जाएगा बेटा? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकास्पिड वॉल्व से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में? अर्टा में। अर्टा डिवाइड होएगा आर्टरी, आर्टरी डिवाइड होएगी आर्टरियोल, कैपिलरी, सेल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन एंड वेना कावा। Isn't it बेटा? कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं? अब इसी पूरे चार्ट को हम बहुत आराम से समझ सकते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिए बहुत इजी स्लाइड है, ये दिख रहा है आपको? पूरा चार्ट दिख रहा है आपको स्लाइड पे? देखिए क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा आपका डबल सर्कुलेशन का चार्ट है, जिसमें सेंटर पे रखा हुआ है आपका हार्ट। दिस इज योर हार्ट। ठीक है, आप देख रहे हो आपकी बॉडी के राइट साइड को ब्लू कलर से कलर किया गया है। दिस इज योर राइट साइड। हाँ बच्चा? बेटा नेटवर्क इशू होगा आपके एंड से, देखो चेक करो इसको। क्या सबके अभी क्लियर हुई? बेटा नेटवर्क इशू होगा बेटा। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप इन आउट हो सकते हो, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे सुनते हैं हम लोग। आप आ जाओगे, क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस पूरे चार्ट को ध्यान दें तो जिस साइड मैंने आपका आर लिखा है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। दिख रहा है बेटा? यस और नो? तो इस हिसाब से ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। दिख रहा है आपको? मार्क भी किया गया है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो आप देखते हो राइट साइड के ब्लड को ब्लू दिखाया गया है,
ये केवल और केवल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ना कि एग्जैक्टली इस साइड का कलर हमारा ब्लू होता है। ये इसलिए बताया गया है बेटा क्योंकि आप इस साइड वाले ब्लड को थोड़ा सा इस तरह से समझे, इस तरह से सोचे और समझे, और इस वाले को इस तरह से समझे। इंडिकेशन दिया गया है आपको। अगर ब्लूइश ब्लड आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा ऑक्सीजन इसमें कम है और CO2 ज्यादा है। अगर ये कलर दिया होगा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 वहां पर कम है। ठीक है बेटा, तो कैसे करते हैं बेटा? अच्छा एक चीज और यहाँ पे आपके लिए बताने लायक है कि जो आपको बाहर से आपको ब्लूइश कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, लाइक अगर आप ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा अपने हैंड में, तो जो ये दिख रहा है बेटा, ये एग्जैक्टली जो ब्लूइश कलर है वो वेन को शो कर रहा होता है। ठीक है, आर्टरी कहां होती है? डीप अंडर स्किन। ठीक है, डीप अंडर स्किन। ओके, ठीक है, ठीक है। वेन मतलब ब्लू होती है? हाँ, वेन जो ऊपर ही आपको दिख रहा है, वेन ब्लू होती नहीं है, ये स्किन प्रेजेंस से ये आपको ब्लू दिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्किन दिख रही है किसी को? यहाँ पे चेक करो अपने, देखो ब्लूइश कलर, ग्रीनिश कलर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ग्रीनिश दिख रहा है ना, वो स्किन कलर और रेड कलर मिलके ब्लूइश कलर दिख रहा है आपको, इसलिए ब्लू बनाया गया वहां पे। ठीक है, समझे? यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है एक्चुअली वो आपका स्किन का कलर है, उसके साथ नीचे का ब्लड है डार्क, तो उन दोनों ने मिलकर के ब्लूइश कलर बनाया है आपको, या ग्रीनिश कलर बनाया है। ठीक है, बात समझे? आर्टरी कहाँ होगी? डीप होगी। अब सोचो जब हमें कोई वैक्सीनेशन करते होंगे या इंजेक्शन लगता होगा, तो जानते हो कहाँ लगता है ब्लड? हम इंजेक्शन हमारे वेन में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वेन में ब्लड लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो ब्लड होकर के जाएगा हमारे कहां पर? हार्ट में। ठीक है, कहां जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा, और जब हार्ट में जाएगा तो इजीली हमारे बॉडी में पूरे सर्कुलेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ बेटा, सारी नहीं बेटा, सारी नहीं, अलग अलग होता है बेटा, लेकिन जो मैक्सिमम सुपरफिशियल लेयर ऐसे करके आपको लगा दिया जाता है वो वेन में लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, वेन में लगाने का मतलब ये है क्योंकि हार्ट इजीली उसको खींचेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरी बॉडी में। ठीक है, आर्टरी में किसी लगाएंगे तो आर्टरी से पर्टिकुलर किसी स्लॉट पे ही जाएगा, क्योंकि आर्टरी ऑर्गन में जाती है ना, इस वजह से। तो अब देखिए, ये जो ऊपर से आपका आ रहा है बेटा, ये वाला, ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, ये इंफीरियर वेना कावा हो गया। दिख रहा है आपको? ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट के ऊपर सपोज करो ब्रेन है। ठीक है, हार्ट के नीचे क्या क्या होगा आपका? लिवर होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होंगी, किडनी होगा, अब देखिए यहां से हार्ट से इस तरफ से ऐसी ब्रांच निकलती है बेटा, एक ऐसे, और एक इस तरफ से ऐसे आती है। ध्यान दीजिएगा पूरा, हार्ट से निकलने वाला ब्लड किसके थ्रू निकलता है बेटा? ऑर्टा के थ्रू निकलता है, ऑर्टा के थ्रू। हार्ट से निकलता है ब्लड किसके थ्रू? ऑर्टा के थ्रू, और ऑर्टा जाकर के ब्रांचेस में टूटता है बेटा। ठीक है, एक ब्रांच इसमें जाएगी, एक ब्रांच इसमें जाएगी, एक ब्रांच टूट करके इसमें जाएगी। ठीक है, बात समझे? एक ब्रांच इसमें जाएगी, तो ऑर्टा की जो ये ब्रांचेस बनती हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं आर्टरी। ओके, क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? आर्टरी। इसी तरह यहां से भी एक ब्रांच बेटा जाती है ऐसे, ठीक है, जो यहां ब्रेन के पास ब्लड लेके जाती है। ठीक है, ये सारे जाने वाले रास्ते हैं। ठीक है, दिख रहा है बेटा? यस सर, पेन चेंज कर दीजिए। पेन चेंज कर लूं? ओके, देखिए अभी क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहां से बेटा वापस निकलता है, जब वापस निकलता है तो ये जो कलर होगा ये कौन सा पार्ट होएगा? ये पार्ट होएगा जाकर वेन का। ठीक है, और ये वाली ब्रांच कौन सी होगी?
वेना कावा। ठीक है, इस तरह से तो होगा पूरा रास्ता बेटा, इस तरह से तो होगा पूरा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का क्लियर। हाँ बेटा, ऑब्वियस ही बात है बेटा, किडनी से भी वेन निकलेगी। ठीक है, ये क्लियर है बेटा, ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया, सर्कुलेशन समझ में आया पूरा बेटा। ठीक है, ठीक है, अभी आपको भी एक नए सिस्टम के बारे में बताता हूँ, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हेपैटिक वर्ड किससे रिलेटेड है बेटा, आपके लिवर से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये भी चीज आप जनरली जानते हो, आर्टरी किसके बीच में कम्युनिकेट करती है, हार्ट टू ऑर्गन। ठीक है, अभी याद करने वाली चीजें बता रहा हूं आपको जनरली, और ऑर्गन टू हार्ट कौन सी चीज करेगी बेटा, वेन। ठीक है बेटा, यानी जनरली ऑर्गन से जब हार्ट ब्लड ले जाता है तो कौन सा होता है आपका, वेन होता है। अब एक स्पेसिफिक ऐसी वेन होती है बेटा जो एक ऑर्गन से किसी दूसरी ऑर्गन के बीच में रन करती है, लेकिन उन दोनों ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन हार्ट नहीं होता। मीन्स ऑर्गन टू ऑर्गन के बीच की सप्लाई है और यहां पर वेन भी है। ठीक है, लेकिन दोनों ऑर्गन से में से कोई भी हार्ट नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी ऑर्गन, नहीं बेटा, पल्मोनरी वेन किसके बीच में करेगी, सोचो, पल्मोनरी वेन तो हार्ट लंग्स और हार्ट के बीच में करेगी ना, तो ऐसी वेन का नाम देना जिसमें हार्ट ना आए। अभी दिखाता हूं, देखिए, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये अपना ब्लड जो है डायरेक्टली पोर करते हैं जाकर के लिवर में। ठीक है, और ये जो वेन सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो इस वेन का नाम आता है हेपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, अब यहां से जो निकलेगा वो होगा हेपैटिक वेन। ये मैंने आपको इस डायग्राम में छोड़ दिया था, पहले इसको देखो और यहां से समझो। देखो, स्टमक और लिवर के बीच में कोई कनेक्शन मैंने नहीं दिखाया आपको, देखिए, देखा, बात समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, यहां से बेटा नाम बताता हूं मैं आपको, ये आर्टरी थी, ये आर्टरी डायरेक्टली लिवर में आ रही है तो हिपैटिक आर्टरी होगा इसका नाम। ठीक है, लिवर से जा रही है तो हिपैटिक वेन होगा नाम इसका। ये स्टमक में आ रही है, ये गैस्ट्रिक आर्टरी होगी। स्टमक से जा रही है लेकिन लिवर में जा रही है तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन होगा। इंटेस्टाइन में आ रही है, इंटेस्टाइनल आर्टरी। इंटेस्टाइन से जा रही है तो क्या नाम होगा इसका, हेपैटिक पोर्टल वेन। किडनी में आ रही है तो रीनल आर्टरी, किडनी से जा रही है, रीनल वेन। ठीक है, बात समझे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लिवर receives blood by two veins, by two vessels. नंबर 1, एक तो हिपैटिक आर्टरी से उसको ब्लड मिल रहा है, बोलिए यस और नो, मिल रहा है ना, और दूसरा मिल रहा है उसको हिपैटिक पोर्टल वेन से। अच्छा, हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड क्यों मिला पता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन हुआ वो डाइजेस्टेड फूड स्टोर होने कहां जाएगा, सर लिवर में। दैट इज वाई हेपैटिक पोर्टल वेन या हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बनता है। बात समझे,
सर पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है जियोडेनम और जियोडेनम जिसमें आपका ऑप्शन होता है। तो सर वही तो वो इंटेस्टाइन होता है, वही तो इंटेस्टाइन है सर। मेरे सर इंटेस्टाइन में स्टोर होता नहीं, स्टोरिंग क्या? बेटा लिवर में ही होगी, एब्जॉर्प्शन होता है ना। अब जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होगी स्टमक में, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद स्टोर होने कहाँ जाएगी? लिवर में। है लिवर में। इंटेस्टाइन में जो चीज का डाइजेशन हुआ वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टोर होने लिवर में। स्टोर हाउस बॉडी का क्या है? लिवर। तो कौन से सिस्टम के थ्रू जाएगी? हेपाटिक कौन सी वेन ले जाएगी? पोर्टल में। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टेड फूड कैरी करती है। क्लियर? अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई बेटा? सभी को समझ में आई? सृष्टि, अभिनव, पलक। रेक्टम में तो वो जाता है बेटा जो डाइजेस्टेड नहीं होता। सर जो एक बार और बता बिल्कुल बता दे रहा हूं। देखो जनरली जो रिलेशन होता है हार्ट और ऑर्गन के बीच में, जो कनेक्टिविटी वो किसके थ्रू है? आर्टरी के थ्रू। ऑर्गन और हार्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी वो किसके थ्रू है? वेन के थ्रू। लेकिन किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के बीच में अगर बात की जाए तो कोई ऐसी वेन या ऐसा कोई सिस्टम होता है जो ऑर्गन के बीच में कनेक्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है, होता है। कौन सी वेन है वहां पर? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन एक्चुअली कनेक्टिविटी दिखाता है किसके बीच में? स्टमक और इंटेस्टाइन से लेकर के लिवर के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्टेड होता है वो ब्लड उस फूड को लेकर के लिवर में जाता है और लिवर में वहां पे उस फूड के स्टोरिंग होती है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? सर। हाँ बेटा। हेपेटिक वेन काम वही कर रहा है, ऑर्गन से निकाल के दूसरी ऑर्गन में डाल रहा है, बस दोनों ऑर्गन में से हार्ट कोई नहीं है बेटा। हेपेटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टेड फूड कैरी कर रहा है, केवल इतना फंक्शन आप मान सकते हैं। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन। हाँ बच्चा। पोर्टल में सर इंटेस्टाइन की अच्छी होती जाती है सर तो कहीं अलग सर आपने विलाई का डायग्राम देखा था? यस सर वो तो देखिए। तो विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स थी वो आगे कहीं ना कहीं आके ज्वाइन होती होंगी ना, यस तो वो ज्वाइन होती होंगी हेपेटिक पोर्टल वेन में। ओके, इसी फॉर्म में करता है। ठीक, क्लियर? सर। बात समझ में आई? Yes. तो अब ये सिस्टम क्लियर हुआ बेटा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल Yes. वेन समझ में आया? सो इज दिस क्लियर? Yes. इसका वेटेज लगभग 1 और 2 मार्क्स का होता है बेटा, क्वेश्चन आता है इस पर 1 और 2 मार्क्स में। ठीक है, पूछ लेते कभी एक बार क्या होता है, किसके बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, यस बेटा। फिर कैसा होता है? क्या होता है? लाइन की नीचे से जाती है ना। हाँ बच्चा, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्लड प्रेशर। ओके, सुना है ना? Yes. ओके, क्या होता है बेटा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरी या और वेना कावा या द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट टू प्रोवाइड प्रॉपर फोर्स, जो फोर्स एक प्रोवाइड करता हो ताकि ब्लड इजिली आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, दैट प्रेशर इज ब्लड प्रेशर। ओके, आपका जो वेंट्रिकल होता है आपका, वेंट्रिकल जब ऑर्टा के अंदर ब्लड पुश करता है तो उसमें क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है बेटा, जिसकी वजह से हार्ट एक स्पीड के हिसाब से मूवमेंट करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ओके बेटा, यस और नो? तो इसको, इस प्रेशर को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। लाइक आपको एग्जांपल दूं मैं एक मोटर पंप का। मोटर पंप में अगर आप देखते होगे तो दो तरीके के इनलेट और आउटलेट लगे होते कुछ इस तरह से, जैसे मेरा डायग्राम हाथ मैंने बनाया उस तरह से। ये आपका आउटलेट है, ये आपका इनलेट है। ठीक है, इनलेट पे एक पाइप लगा होता है और एक आउटलेट पे पाइप लगा होता है। नॉर्मल आपका जो पंप, टुल्लू वाला पंप देखा होगा आपने, क्या करता है बेटा? इनलेट वाला पंप सक्शन करता है और आउटलेट वाला पंप फोर्स करता है ताकि बाहर की तरफ सर्कुलेट हो। यस और नो? Yes. ठीक है, तो इनलेट वाला जो होता है यहाँ पे भी एक प्रेशर होता है और आउटलेट वाला होता है यहाँ भी एक प्रेशर होता है कि फोर्सफुली वाटर आगे तक जा सके। ठीक है, इनलेट पे जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है,
लेकिन आउटलेट में प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है ताकि फोर्सफुली वाटर आगे मूव करे। समझ में आया? Yes. ठीक है। तो जो इनलेट के टाइम पे प्रेशर है, जो रिलैक्सेशन प्रेशर है, उसको आप बोलते हो डायस्टोलिक प्रेशर। ओके। आपके हार्ट में भी इस तरह से प्रेशर होता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ओके। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके। व्हेन योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो कौन सा प्रेशर हुआ? सिस्टोलिक। और जब हार्ट डायलेट किया कौन सा प्रेशर हुआ? डायस्टोलिक। ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है और इसको मेजर करने का जो यूनिट है वो ये है, इस तरह से है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अच्छा, इसमें जो ऊपर लिखा होता है वो SYS होता है यानी सिस्टोलिक होता है, जो नीचे लिखा होता है वो डायस्टोलिक होता है। भाई जो ज्यादा है ना वो ज्यादा होगा ना प्रेशर, खुद सोचो। 120 ऊपर लिखा है ना, इट मींस 120 ज्यादा होगा प्रेशर ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर होगा 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा बेटा? 80 mm of Hg। और इसको एक डिवाइस से मेजर करते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, द डिवाइस इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर बच्चा? Yes. कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. सर हाँ बच्चा। डिजिटल वाला और सर डिजिटल वाले में तो नॉर्मली नंबर लिख के आ जाएगा ना, और जो वो वाला होता है उसमें मरकरी। बेटा जो मरकरी की रेंज होती है उसमें आपको देखोगे यहाँ पर एक आपको बैंड लगाया गया होता है, ठीक है। उसमें आपकी हार्ट बीट एक्चुअली जब उसको लूज और टाइटनिंग करते हैं, एक मेथड होता है उसमें। तो अभी जब भी हम लोग कभी फ्री टाइम में होंगे, जब इस चीज को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर आपका। आपको यहाँ पे एक बैंड लगाया जाता है, उसमें आपको एयर पंप की जाती है, जैसे आपको टाइट हो जाता है फिर आपकी हार्ट बीट सुनी जाती है, तो वही आपका मिनिमम या मैक्सिमम ब्लड प्रेशर बताता है आपका। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे मेजर करते हैं। अभी ये पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। ये नॉर्मली जो है 120/80 mm of Hg होता है। ऊपर हमेशा सिस्टोलिक लिखा जाएगा तो ज्यादा होगा, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमेशा डायस्टोलिक लिखा जाएगा। बात समझे बेटा? ठीक है, ओके। ये स्लाइड क्लियर है? Yes. ओके। नेक्स्ट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट जानते हो ना, सुना होगा, धक 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 धक, Yes. है ना। बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, उसमें फिनाले के टाइम पे आता है ना, आता है ना। तो ये एक्चुअली होता क्या है? ये एक्चुअली होता है आपका साउंड, हार्ट का साउंड। ये साउंड एक्चुअली दो होते हैं, लब और डब। ठीक है, लब और डब ये साउंड होते हैं जो हार्ट बीट को बोले जाते हैं। ये कैसे जनरेट होता है उसके लिए मैं आपको ये चीजें बता दूं किस तरह से होता है। एक्चुअली आपको इसके लिए इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। क्या ये डायग्राम हार्ट वाला आपको दिख रहा है? ये Yes. क्लियर डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपको क्लियर डायग्राम दिख रहा है? यहाँ आपको वॉल्व दिख रहे होंगे बेटा, इस तरह से वॉल्व दिख रहे होंगे। ये 4 वॉल्व आपको यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, और यहाँ पे आपको 4 वॉल्व दिख रहे होंगे। ये वॉल्व जो होते हैं मस्कुलर होते हैं बेटा, तो जब ये आपस में टकराते होंगे इस तरह से तो एक साउंड प्रोड्यूस करते होंगे, ऐसे करके, समझे। जब ये टकराते होंगे आपस में तो क्या करते होंगे बेटा? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो लब और डब एक्चुअली क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है जब वॉल्व ओपन और क्लोज होता है। ओके, बात समझे। वॉल्व ओपन होगा तो कोई साउंड नहीं, लेकिन क्लोज होगा तो साउंड होगा ना। Yes, sir. लेकिन एक चीज याद रखने वाली है, ये चारों वॉल्व एक साथ नहीं होते, 2 एट अ टाइम होता है। यानी देखो, खुद ध्यान देना, ये 2 वॉल्व एक साथ ओपन होते हैं ताकि ब्लड नीचे आ जाए। ठीक है, कैसे वो मैं यहां आपको बताता हूं। देखिए बच्चा, सपोज करिए ये आपका हार्ट है, ये ऊपर का ऑरिकल है और नीचे का वेंट्रिकल है। ठीक है, अब खुद सोचो बेटा, अगर इसको कंप्रेस किया जाए यानी यहां पर सिस्टोल किया जाए तो ब्लड किधर भागेगा? इसके अंदर का नीचे। बोलिए, यस और नो। Yes, sir.
यानी अगर हम ध्यान दें, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कौन सा वॉल्व ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा, और ब्लड मूव्स टू वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल क्या करेगा, जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा, डायस्टोल करेगा, क्योंकि बड़ा होगा ना, क्योंकि ब्लड उसमें आ रहा है। Yes. बोलिए यस और नो। भाई ऊपर वाला चीज कंप्रेस करो तो ब्लड नीचे ही आएगा ना, ऑरिकल Yes. कंप्रेस करो। नॉर्मली अगर ये आपका ऑरिकल है, सपोज करो मैं हैंड दिखा रहा हूं आपको, ऊपर वाला ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, जब इसको कंप्रेस करोगे तो ये डायलेट नहीं होगा, इस तरह से, इस तरह से। अगर ये कंप्रेस हुआ तो ये डायलेट नहीं हुआ, जब ये करेगा तो इस तरह से चलेगा ना हार्ट आपका। Yes. ऊपर वाला कंप्रेस होगा तो नीचे वाला डायलेट होगा, ये कंप्रेस होगा तो ये डायलेट होगा, ऐसे चलेगा ना लगातार। देखा, एक में सिस्टोल एक में डायस्टोल। ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको? ठीक है, अब सोचो पॉइंट नंबर 2, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होएगा। अब अगर वेंट्रिकल में सिस्टोल कर देते हैं हम, चलो यहां से इसी डायग्राम पे देखते हैं बेटा, ये वेंट्रिकल और ये ऑरिकल, अब इसको सिस्टोल करते हैं। अब अगर इसको सिस्टोल करें तो यानी अब देखो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो बंद है, तो क्या ब्लड वापस भाग के ऑरिकल में जा सकता है? No. क्योंकि वॉल्व बंद है ना, वो तो अभी ओपन हुए थे ना ये वॉल्व, तो इसके अगली स्टेज में तो बंद हो गए। अब ओपन कौन से वॉल्व होंगे? सब pulmonary cell जी बिल्कुल, और aortic valve. पीएसएलवी ओपन हो जाएगा एंड एएसएलवी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड कहां चला जाएगा बेटा, ब्लड कहां जाएगा, बॉडी के बाहर जाएगा। ठीक है, यानी हार्ट के बाहर जाएगा, और इसकी वजह से ऑरिकल रिलैक्स होगा और ऑरिकल में दोबारा ब्लड आएगा पीछे से, मतलब यहां से ब्लड आएगा, यानी वेना कावा इसमें ब्लड पोर कर देगी, पल्मोनरी वेन इसमें ब्लड पोर कर देगी। समझ में आया भाई? ऑरिकल खाली हो जाएगा ना यहां से, ऑरिकल तो वेकेंट है ना, तो ऑरिकल में क्या आएगा, डायस्टोल। बात समझे? मतलब ऑरिकल ऐसे समझो, देखो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑरिकल में ब्लड आया। ओके, अभी मैंने आपको बताया सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, डायलेट। बात समझे? पक्का, कोई दिक्कत? अभी समझ में आ रहा है? ठीक बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए बेटा जरा, देखिए जब ऑरिकल सिस्टोल करता है, ऑरिकल में सिस्टोल होता है, ठीक है, तो वेंट्रिकल में क्या होता बेटा, डायस्टोल होता होगा। ठीक है, मान लीजिए एक एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं, ऑरिकल 100% सिस्टोल हो चुका हो और वेंट्रिकल 100% डायस्टोल हो चुका हो, तो इसकी अगली स्टेज क्या होगी, इसकी अगली स्टेज क्या होगी? हाँ, लेकिन कंप्लीट तुरंत नहीं करेगा, तुरंत नहीं करेगा बेटा। ऑरिकल डायस्टोल करेगा 50%। भाई इसका 50% रिलैक्स होएगा ना, इसका 50% कहां जाएगा, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या होएगा यहाँ पे, सिस्टोल। कितना परसेंट, 50%। इसकी अगली स्टेज क्या होगी, ऑरिकल सिस्टोल डायस्टोल कितना परसेंट, 100%। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होएगा, कितना परसेंट,
100%। ठीक है, इसकी अगली स्टेज क्या होगी? ऑरिकल सिस्टोल, कितना परसेंट? 50. यस 50%। इसकी अगली स्टेज क्या होगी? Diastole. कितने परसेंट? 50%। इसकी अगली स्टेज क्या होगी? फुल हो जाएगा. इसकी अगली स्टेज क्या होगी? ये होगी। Yes. ठीक है, अब आप देखिए ये स्टेज एग्जैक्टली सिमिलर है इस स्टेज के। Yes, sir. दिख रहा है? सिमिलर है? दिख रहा है? Yes, yes, yes. मतलब मीन्स एक रोटेशन में वर्क चल रहा है, साइकिल फॉर्म में वर्क चल रहा है। इसी पूरे रोटेशन को आप बोलते हो साइकिल। और ये साइकिल किससे बिलोंग करती है? आपके हार्ट से, इसलिए कहते हैं इसको कार्डियक साइकिल। एंड वन कार्डियक साइकिल विल गिव राइज टू वन हार्ट बीट। ओके, वन कार्डियक साइकिल विल गिव राइज टू वन हार्ट बीट। मीन्स एक एक्सट्रीम पोजीशन से रिपीट कंडीशन को आप नाम क्या देते हो? वन हार्ट बीट। ओके, हाँ बेटा, ये टाइम इसको यहां से यहां तक आने में टाइम जानते हो कितना लगता है शौर्य? 0.8 सेकेंड। ठीक है, समझे? कितना टाइम लगता है इसमें? 0.8 सेकेंड। अब ध्यान दो यहां से, 0.8 सेकेंड में वन कार्डियक साइकिल यानी वन हार्ट बीट। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1/0.8 सेकेंड, 0.8, तो 60 सेकेंड में श्योर है? 1/0.8 इंटू 60 डिवाइड करिए तो 75, यानी 75 कार्डियक साइकिल इन 60 सेकेंड। मीन्स 1 मिनट में 75 कार्डियक साइकिल और 75 हार्ट बीट, यानी ऑप्टिमम हार्ट बीट आपकी जो होती है वो 70 to 80 होती है, इसलिए आपकी। ठीक है, आपके नॉर्मल हार्ट बीट की। हाँ बच्चा, तो वो तो ऑब्वियस ही बात, इतना तेज सर्कुलेशन होगा उतना तेज होगा। आप ये ऑप्टिमम टाइम को कम कर दो तो हार्ट बीट तेज होगी ना आपकी। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपकी एंजाइटी की कंडीशन में या एंगर की कंडीशन में ये स्पीड फास्ट होगी ना। ओके